ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। हो गया सब कुछ सेटिंग। देखिए सबसे पहले क्या आपको बिजनेस समझना है, क्या समझना है, बोलिए बिजनेस। तो आज हम लोग समझेंगे बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस, देखिए इसमें क्या लिखा है बिजनेस का मतलब। बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, sale of goods and service with a view of earning profit. With a view of earning profit. बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप सामान को खरीद रहे हैं, आप सामान को बेच रहे हैं। आप खरीद इसलिए रहे हैं कि उससे प्रॉफिट हो सके। आप सामान को खरीदे कि दूसरे को बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, तो इसी को कहते हैं बिजनेस। अगेन, बिजनेस का मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें आप सामान को खरीद कर सामान को बेचेंगे, और खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि आप प्रॉफिट कमा सकें। खरीद इसलिए रहे हैं बेचने के लिए, और जब बेचेंगे आप तो अपना उसमें प्रॉफिट रख कर बेचेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया बिजनेस, तो कह दीजिएगा जो सामान को हम खरीदते हैं बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, उसी को बिजनेस कहते हैं। और अगर आप बोल दिए जो सामान हम खरीदते हैं बेचते हैं उसी को बिजनेस कहते हैं ना। जब प्रॉफिट होगा तब बिजनेस होगा, अब प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। आ रहा समझ में? जैसे एग्जांपल, अभी ये आईपैड है, आपसे बोले ना कि ये आईपैड को आप बिचवा दीजिएगा, 500 रुपए आपको मिलेगा। तो आप घर पे जाके ये नहीं कह सकते कि मैं बिजनेस करता हूं आईपैड बेचवाता हूं। एक आईपैड तो बेचवाए हैं, एक आईपैड, आप सिर्फ एक आईपैड बेचवाए हैं और उसमें 500 मिला, आप उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप रोज उसको खरीदना बेचना उसमें डील नहीं करते हैं आप। पर प्रॉफिट किसको बोल सकते हैं और बिजनेस किसको बोल सकते हैं? आपका जो बिजनेस है, जिस चीज का भी आपका बिजनेस है, उसमें आप रोज सामान खरीदते हैं, रोज सामान बेचते हैं, डील करते हैं उसी में। मतलब कि जो भी आपके पापा है वो एंगेज हैं पूरा उसमें, सुबह से लेकर रात तक उसी में एंगेज है, खरीदना बेचना होना होता रहता है। तो उनका जो प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए आप कह रहे सर ये कब इनका प्रॉफिट प्रॉफिट कहलाएगा। ये पापा से जाके कह रहे पापा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया बहुत कम है, कुछ नहीं पापा 20 लाख रुपया दीजिए। जा रहे हैं आईपैड बेचेंगे, अब दुकान खोलेंगे। दुकान खोल के आईपैड पूरा मंगाए, 10 12 15 पीस, मतलब दुकान में रख दिए आईपैड, जितना बेचना आप मतलब मंगा लिए अच्छा खासा, 20 पीस मंगा लिए, आईपैड का दुकान खोल लिए आप। आईपैड रोज बेच रहे हैं, कम हुआ आईफोन किसी को चाहिए, आईफोन मंगा के बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको आप बोलेंगे बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उसी लाइन में आ गए हैं, खरीदना बेचना रोज का लगा हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग बैठे हैं, पीछे से आ रहे हैं, जैसे कहेंगे ए सुनो सुनो सुनो, अरे यार 25 रुपए का पेन है, हमको गिफ्ट मिला है, 25 रुपए का पेन है। ऐसा है ना कि नहीं, कुछ थोड़ा सा उल्टा बता रहे हैं। था 25 रुपए का पेन, कह रहे 50 रुपए का पेन मंगाए विदेश से, लोगे 50 रुपए का लोगे? तो आप कह रहे हैं हाँ दिखे देखे, अरे यार अच्छा लग रहा है यार, विदेश से है, हाँ अच्छा लग रहा है। आप खरीद लिए पेन, 50 रुपए उनको दे दिए। अपने मन में सोच रहे हैं मजा आ गया, 25 रुपए का यही बगल से खरीदे थे, इसको बेवकूफ बना दिए, 50 रुपए का बेच दिए। अब अपने मन में क्या सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि 25 रुपए हमको प्रॉफिट हुआ है। अरे वो प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है, फिर सोच रहे हैं मैंने अच्छा बिजनेस किया। अरे आप बिजनेस थोड़ी ना किए हैं, आप इक्का दुक्का जो सामान बेच देंगे और उसमें आपको जो पैसा मिल जाएगा एक्स्ट्रा पैसा, उसको आप प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो आप कह रहे सर बोलेंगे क्या? अब समझ लीजिए कि कमीशन मिल गया, कुछ भी बोल दीजिए पर प्रॉफिट मत बोलिए। गेन हो गया, आप सोच लिए गेन हो गया, बेचें कुछ मिल गया, बस बात खत्म। आ रहा क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज बिजनेस, तो आप कहेंगे द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, विद द व्यू ऑफ या विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अर्निंग प्रॉफिट या फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस, जो प्रॉफिट के लिए जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, जिसमें डील कर रहे हैं, उसको बिजनेस कहते हैं, जिसमें आप बिजी हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए जिसमें आप बिजी हैं। जैसे एग्जांपल, आप कोई सर्विस भी दे रहे हैं, मान लीजिए आप सीए बन गए, आप सर्विस दे रहे हैं सामने वाले को, आओ जीएसटी भरवाते हैं, जीएसटी भर रहे हैं आप, चलिए दे दीजिए बैलेंस शीट, आप बना के क्लाइंट का दे रहे हैं बैलेंस शीट बना बना कर, तो उनसे जो पैसा मिल रहा है ना, आप सर्विस दिए,
पैसा मिला, हो सकता है कभी आप पैसा बढ़ा कर ले लिए, तो जो पैसा मिला वो आपकी फीस हो गई, जो बढ़ा कर ले लिए वो प्रॉफिट हो गया, तो वो सब प्रॉफिट फीस वो सब बोल सकते हैं, वो बिजनेस है आपका। क्लियर है? तो दो तरीके का है बिजनेस, दो तरीके का, एक तो सामान देते हैं और एक जगह सिर्फ सर्विस देते हैं। एक होता है कि सिर्फ आप सामान देते हैं, एक होता है सर्विस देते हैं। जैसे एग्जांपल, आपकी दुकान पे कोई आया खरीदने, आप सामान दे दिए, पैसा ले ली, बात खत्म। क्या? सामान दे दिए, पैसा ले ली, बात खत्म। बट आप सीए बन गए, तो आपके दुकान पे, अब दुकान का मतलब आपके ऑफिस में कोई आया, दुकान नहीं ऑफिस बोलेंगे, आपके ऑफिस में आया, वो आके कह रहा है कि हमको बैलेंस शीट बनवाना था। आप सीए भाई, आप कह रहे हैं हाँ बैलेंस शीट बना देंगे। आप बैलेंस शीट बना कर ना उसको दे दिए, उसका बैलेंस शीट लो, जहां लगाना लगा लेना, बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट है। तो आप सर्विस दिए उसको, वो आपको पैसा देगा। अभी बैलेंस शीट को खा पी नहीं सकता है, अरे खाएंगे, रुको बैलेंस शीट है, खा रहे हैं नहीं। पर वही इनके दुकान से जो सामान खरीदेगा तो खा पी लेगा, तो वो गुड्स बोलेंगे उसको। सर्विस किसको बोलेंगे? वही जो आप अपना सर्विस बैलेंस शीट बनाकर दे दिए, पैसा ले लिए, तो सर्विस गया, पैसा आया, तो दिस इज ऑल्सो बिजनेस। और हमेशा आप देखे होंगे गुड्स के साथ सर्विस लगता है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। क्यों गुड्स एंड सर्विस क्यों जोड़ दिया है? गुड्स को भी एंड सर्विस को क्यों जोड़ा है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि गुड्स भी अलग है, मतलब गुड्स है, और सर्विस मतलब सर्विस भी है, तो गुड्स पे भी लगेगा टैक्स, सर्विस पे भी टैक्स लगेगा। अगर आप सर्विस दे देकर पैसा कमा रहे हैं, सर्विस देकर पैसा मतलब हम टीचिंग कर रहे हैं, ये सर्विस में आएगा। हम कुछ सामान तो दिए नहीं खाने पीने के लिए, लीजिए बिजनेस है खाइए, लीजिए ये कॉमर्स खा लीजिए थोड़ा सा, ऐसे तो हम देते नहीं है। आप हमको फीस किस चीज का देंगे? सर्विस का, टीचिंग सर्विस का। ठीक है, क्लियर समझ में आया? तो गुड्स एंड सर्विस। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुड्स एंड सर्विस क्यों हम लोग एक साथ लिखते हैं? क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि हमको ओप्पो का मोबाइल दे दीजिए 20,000 वाला, ठीक है, या नहीं तो रियलमी XT दे दीजिए, नहीं समझ में आया तो रियलमी C3 दे दीजिए, C1 दे दीजिए, रियलमी C दे दीजिए, रियलमी X दे दीजिए, कुछ भी मोबाइल परचेस करने गए आप, तो आप वहां पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जो सामान खरीद रहे हैं, सामान के साथ साथ आपको सर्विस भी मिला है। आप कहेंगे कैसे सर, ये कहाँ, मतलब क्या क्या समझाना चाह रहे हैं आप? मतलब ध्यान से समझिए क्या सीन है। आप मोबाइल खरीदने गए ना, तो उससे बोलेंगे कि वो वाला मोबाइल दो, तो वो मोबाइल दिखा रहा है, जी सर देखिए ये ऐसे है, ये क्वालिटी, ये फैसिलिटी, ठीक है, वो वाला मोबाइल दिखाओ सर, ये इतने का, ये इतने का, इतने का, फिर वो वाला। तो जो आपको सर सर बोल रहा है, आपको बार बार आपके लिए मोबाइल लाकर दिखा रहा है, आपको मोबाइल के बारे में बता रहा है, फिर आप कहें कि ये वाला मोबाइल दे दो, तो उसको पैक किया अच्छे से, आपको दिया, फिर पैसा रखा, तो आपको गुड्स तो दिया है, गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दिया। कैसा सर्विस? बहुत अच्छा सर्विस। कैसा? एकदम, सर ये देख लीजिए, यस सर ये देख लीजिए, सर वो देख लीजिए, अच्छा सर वो वाला, ठीक है सर ये देख लीजिए। अब सर बोले कि ये वाला पैक कर दो, ठीक है सर ये लीजिए, पैक कर दिए। आ रहा समझ में? तो गुड्स के साथ साथ आपको सर्विस भी मिलता है। ठीक है, गुड्स के साथ कहीं से भी गुड्स खरीदिए, सर्विस मिलता है। अगर आपको उठा के वो दे रहा है ना, तो सर्विस हो गया तुरंत। क्लियर है? आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने, सामान खरीद रहे हो, जो उठाकर वो दिया, गुड्स के साथ सर्विस भी दे दिया आपको। सर्विस क्या मतलब? आपको दिया वही उसका सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विस इसलिए एक साथ साथ होता है। थोड़ा सा समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आप सुबह उठे तो देखिए पापा जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस नहीं स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। पापा जा रहे हैं स्कूल, तो स्कूल क्यों जा रहे हैं? वो पढ़ाने के लिए, जब पढ़ाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो जो पैसा मिलेगा वही प्रॉफिट होगा उनके लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो सभी काम जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो सारे काम जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल, आप जो दुकान किए थे, आईपैड बेच रहे हैं, आईपैड बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। वो जो आप काम कर रहे हैं ना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे हमको पैसा मिल रहा, प्रॉफिट हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम जो काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आ रहा समझ में? अच्छा देखिए क्या है, इसमें भी बहुत बड़ी चीज है कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इंसान है, हम लोग ह्यूमन बीइंग, तो इसको बोलेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान का एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब
इंसान का एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में दो आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज में दो आते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, दोनों चीज हम ही लोग करते हैं। दोनों चीज क्या करते हैं? हम ही लोग करते हैं। आइए लिख के समझा देते हैं। ये देखिए यहां पे क्या लिखा है? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या लिखा है? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में दो आते हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आपको हम क्या बता रहे हैं। मान लीजिए जो आपके पापा हैं स्कूल में एक बार पढ़ाने जा रहे थे, तो ठीक है वो पढ़ा रहे हैं, उनको स्कूल से पैसा मिल रहा है, पर आप अपने पापा से कह रहे हैं शाम में, पापा पापा हमको ये पढ़ा दीजिए, तो आपको बैठा के जो घर पे पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके लिए आपसे पैसा थोड़ी ना मांगेगा पापा। वो आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका कुछ रिलेशन है उनसे, कुछ रिलेशन है उनसे आपका। वो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, लव, लव एंड अफेक्शन। वो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि रिलेशन है, फादर डैड, फादर फादर डैड, ऐसे तो इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। तो जिसके लिए पैसा वो नहीं लेंगे उसको कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिसके लिए वो पैसा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप सभी लोग सुबह उठ के जा रहे थे स्कूल, वो जा रहे थे पूरा एवरग्रीन स्कूल में चलाते हुए साइकिल ऐसे ऐसे, देखे आगे अरे दादी जी हैं, दादी जी रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बहुत तेज ऐसे 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 गाड़ी आ रहा था, जा रहा था। ये जाके हीरो की तरह से साइकिल रोके, कह रहे दादी जी पहले आशीर्वाद दीजिए, पैर वैर छू के। कहाँ जाना दादी जी? बटुआ, बटवा कह रहे हैं, बचुआ, बचुआ आगे जाके बा मंदिर पे तो छोड़ दा। हाँ दादी जी आइए आइए आइए। रोड क्रॉस करके लेके गए, मंदिर जाके छोड़ दिए। अब क्या कहेंगे? दादी पैसा दीजिए। नहीं ना, तो अब दादी से यही बोले कि तो छोड़ दिए दादी को, फिर आके साइकिल से चले गए, पैसा वैसा नहीं मांग गए। अब वो क्या, उनका ये एक दया भावना से चले गए या हेल्प करने की भावना से चले गए। इनका जो भावना था उनका सामने वाले का हेल्प करना था, तो जाकर क्या किए? वो मंदिर तक पहुंचा दिए दादी जी को, पैसा वैसा कुछ नहीं लिए। क्रॉस कराने का कौन पैसा लेता है? ठीक है, तो दादी जी को मंदिर पहुंचाकर फिर आकर साइकिल से फिर एवरग्रीन स्कूल जाने लगे अपना। तो समझ लीजिए कि जो हेल्प करने की भावना से जो किए हैं, जिसमें एकदम पैसे वैसे का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉमर्स? क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स के अंदर दो चीज आता है, एक ट्रेड होता है, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। अगेन क्या होता है हम लिख दे रहे हैं वो चीज, पर इसको तुरंत कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। इसको तुरंत कॉपी में लिखिए, फिर इसको अभी इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप ऐसा सुनिए, आप ऐसा कॉपी बनाइए स्कूल में जिसको दिखा सकें आप ऐसे कॉपी बनाइए, कॉपी पे लिखिए, खूब लिखिए, स्कूल में दिखा के स्कूल में चेक करा लीजिए, बस बात खत्म। ऐसा नहीं कोचिंग का अलग बनाएंगे, स्कूल का अलग बनाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आप यहाँ पे पढ़िए, समझिए, रफ पे लिखिए, पर जब रफ पे लिखिए, अब फिर घर पे जाके ना सीधा स्कूल का कॉपी बनाइए, स्कूल का कॉपी कि सीधे स्कूल में चेक हो जाए, बात खत्म। अकाउंट्स का भी इसी तरह पूरा फेयर कॉपी बना बना के लिखिए। सर बोलेंगे बेटा वो जनरल एंट्री कहाँ? सर जी यहाँ पे है। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे वैसे वैसे आप फिर तैयार करते जाइए, जाके चेक करा दीजिएगा। कहिएगा सर हम किए हैं ना, आगे हो पीछे से क्या मतलब भाई, कॉपी में है ये इंपॉर्टेंट है, अब इधर हो उधर हो उससे क्या मतलब है? क्लियर है ना? तो वो चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो 12th के बच्चे, छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि सीक्वेंस में करते करते आएंगे। अरे जैसे किए, जैसे पढ़े वैसे आप बस लिख के दिए, आप कर दीजिए। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को समझना कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का एक वीडियो बना के डाल दिए थे यूट्यूब पे, और सही बात, गलत नहीं बोले थे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे तादाद में, कि वो लोग 11th कॉमर्स पढ़े, 12th कॉमर्स पढ़े, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
पूछ दे सिर्फ कॉमर्स क्या होता है, खूब रटेगा, अरे कॉमर्स से पढ़ाई की हम, कॉमर्स से पढ़े, कॉमर्स से। भैया कॉमर्स क्या होता है? हाँ, कॉमर्स क्या होता है, पता ही नहीं कॉमर्स क्या होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मतलब कि आप कॉमर्स से पढ़े हैं, बट पूछ दिया जाए व्हाट इज कॉमर्स तो हैंग, ठीक है, हैंग हो जाता है, फिर उसको फॉर्मेट वॉर्मेट कराना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमर्स में दो चीज आता है, एक होता है ट्रेड, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, दो चीज होता है। एक हम समझेंगे ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना, बस। क्या क्या बताएं आपको, खरीदना और बेचना, उसी को क्या बोलते हैं, बोलिए ट्रेड। ट्रेड तो समझ गए आप। जिस दिन इसको समझ जाएंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और दोनों को मिलाकर उसी को बोलते हैं कॉमर्स। दोनों को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमर्स। फाइन। तो अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं, अभी समझा रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, उसका मतलब। देखिए यहां पे, ये आपका इंडस्ट्री है, क्या आपका इंडस्ट्री। यहां पे मोबाइल बनता है, क्या बनता है। अब जब मोबाइल यहां पे बना, ये आपका इंडस्ट्री है, ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये मोबाइल बनाने के बाद क्या हुआ, मोबाइल बनने के बाद एकदम तैयार हो गया, निकल गया बाहर। तो बाहर ना यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी, मतलब ट्रक ट्रक नहीं, जिसमें सामान जाता है, कोई भी व्हीकल्स ले लीजिए, ठीक है, व्हीकल्स कुछ भी ले लीजिए, ट्रक मान लेते, छोड़िए हटाइए, ट्रक में ही पूरा मोबाइल भर दिया, हटाइए, बात खत्म, बस इसको आगे बढ़ने से मतलब है। अब ये जो आप थे, ये प्रोडक्शन कर रहे थे पुणे में, कहाँ कर रहे थे, पुणे। अब आपको क्या करना है, पुणे से पूरे पूरे इंडिया, ऑल इंडिया पूरा फैलाना आपको, ठीक है। तो इसमें आप डाल दिए, चला गया, एक ठे इधर, एक ठे इधर, एक ठे इधर, अलग अलग एरिया में जा चल गया। तो आप ध्यान से समझिए, आपको इसमें हेल्प कौन किया, ये पूरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो मोबाइल का आपको ऑर्डर मिला है, कॉल पे आया था, कॉल पे, हेलो, हाँ मोबाइल भेज दीजिएगा कानपुर में, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन हुआ था क्या, मतलब कम्युनिकेशन के हेल्प से आप मोबाइल बेच पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से आप मोबाइल बेच पा रहे हैं। अब मान लीजिए मोबाइल पहुंच गया जहां भी जाना था, जहां भी जाना था मोबाइल वहां पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद उधर से कह रहा है कि पैसा कैसे दे आपको, बैंक, किससे पैसा भेजेंगे, बैंक से, तो इसको लिखेंगे बैंकिंग, ठीक है, पैसा बैंकिंग से आ गया। अब जब रास्ते में ट्रांसपोर्ट से जा रहा था, इनको डर लग रहा था, उनको भी डर लग रहा था कि मोबाइलिया रास्ता में कोई उड़ा न ले जाए, या ना उड़ा ले जाए तो कोई आग न लगा दे, मतलब डर था इनको, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल लूट उट लिए लोग, मोबाइल अच्छे से नहीं पहुंच पाया वहां पे, रास्ते ही में आग लग गया, मोबाइल ही में शॉर्ट सर्किट हुआ, बुम। इंश्योरेंस कराए हैं लोग, करे इंश्योरेंस करा लेंगे पूरा, इंश्योरेंस करा लिए मोबाइल वोबाइल का। तो पूरे ट्रक के अंदर जो मोबाइल है उसका इंश्योरेंस कराए, क्या कराए हैं, क्यों इंश्योरेंस कराए हैं, क्योंकि मोबाइल का जितना वैल्यू है, अगर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो लोग पूरा पैसा इंश्योरेंस वाले देंगे। इंश्योरेंस वाला इसलिए क्योंकि आप इंश्योरेंस को प्रीमियम देते हैं, देते रहते हैं, मतलब उस सामान का इंश्योरेंस करा लिए हैं। इंश्योरेंस का मतलब यही कि अगर आप इंश्योरेंस किसी चीज का करा लिए हैं और उसमें नुकसान होता है, तो वो पूरा नुकसान उतना देगा, मतलब जैसे जो कंडीशन पहले था, फिर आप बर्बाद हो गए, तो फिर वो इतना देगा कि जितना था उतने पे आप आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का मोबाइल था इसमें,
पूरा नुकसान हो गया। आप प्रूफ दिखा रहे हैं 1 करोड़ का नुकसान है, इंश्योरेंस कंपनी वाली पहुंचेगी, फोटो वोटो खींचेगी, 10 लोग से पूछेगी अच्छे से एक्सीडेंट हुआ है ना, ऐसा नहीं ना कि थोड़ा मोड़ा दिखा के कुछ और डाल के आग लगा दिए बात खत्म। पूरा पता करेगी। पता करने के बाद उसको पता चलेगा 1 करोड़ का मोबाइल नुकसान हुआ है, थोड़ा सा कुछ कम करके पैसा आपको दे देगी, कहेगी ले लो 95 लाख रुपए, 1 करोड़ में 5 लाख रुपए कम देगी, कहेगी थोड़ा तुम भी सहो, सब हम ही सह ले। आ रहा समझ में? ये सब बात है। तो अब इंश्योरेंस इसीलिए करा लिए। तो क्या क्या हेल्प किया? पहला कम्युनिकेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब देखिए क्या है, अभी कभी कभी क्या होता है, इनका मोबाइल बन गया। मोबाइल बनने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तो कोई फोन ही नहीं कर रहा है, ऑर्डर ही नहीं कर रहा है, मोबाइल मंगा ही नहीं रहा है, तो ये सारा मोबाइलिया बना के पता कहां रख दिए? वेयर हाउसिंग में। वेयर हाउसिंग का मतलब जहां स्टोर किया जाता है सारे मोबाइल को, ठीक है, वेयर हाउसिंग। तो उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग, जहां सारे मोबाइल को स्टोर करके रखते हैं। ये भी तो हेल्प किया, किया कि नहीं किया, ये बताइए। चीजें क्लियर है आपको, समझ में आ रही है? तो ऑक्सिलरीज का मतलब, अब वो उसको एक साइड रखते हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है एसिस्ट। क्या होता है? एसिस्ट। एसिस्ट का मतलब है हेल्प। क्या होता है? हेल्प। और इसी ऑक्सिलरीज का मतलब एक और होता है, और सब मिलाकर सबका मतलब एक ही चीज होता है, हेल्प। मतलब हेल्प टू ट्रेड। ट्रेड करने में जो भी चीजें हेल्प करती हैं, मतलब सामान को खरीदने बेचने में जो भी चीजें हेल्प करती हैं, उसी को कहते हैं कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेड। और इसी के साथ साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या आप अपने से बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है, कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसी तरह बुक में करके लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कॉमर्स में समझ में आ जाएगा। घर पे खोजिएगा, छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस समझा दिए, वो इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ में आपको? अब इन्हीं सभी चीजों में हद्दाती एक ठे छूटा होगा कुछ जो हेल्प करता है, नहीं तो वो भी नहीं छूटा होगा, सब कुछ बता दिए मैं आपको, ठीक है। सिंपल सी। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि इस इंडस्ट्री से लेकर फाइनल कस्टमर तक पहुंचने तक, फाइनल कस्टमर के तक पहुंचने तक जो जो हेल्प करता है हमारा, वो सभी चीजों को मिलाकर क्या बोलते? कॉमर्स। क्लियर है? तो कभी बोल दे कॉमर्स तो सीधे ऐसे बना दीजिएगा, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ऐसे ऐसे बनाकर उसका मतलब ऐसे ऐसे पूरा कर दीजिएगा, एग्जाम में नंबर एकदम मिल जाएगा पूरा, ऐसे पूरा बादल उदल बना दीजिएगा, ठीक है। तो कहेंगे अरे ये तो बड़ा खतरनाक प्रेजेंटेशन कर रहा है, एकदम भयानक प्रेजेंटेशन कर दिया है, देखते ही समझ में आ रहा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा लिख दिया, ऐड, असिस्ट, हेल्प, सब लिख दिया ऐसे में, ठीक है। अब सब लोग देख ऑक्सिलरीज ये क्या है यार, डर लगता है, हे भगवान ऑक्सिलरीज दिया है, क्या होता है इसका मतलब? जाएंगे डिक्शनरी में सर्च करेंगे, लिखा रहेगा हेल्प। नहीं, वहां पे लिखा रहेगा ऐड। अब कहेंगे ये भगवान ऐड का मतलब क्या था, फिर उसको जाके डिक्शनरी में खोजेंगे, तो वहां पे कहेगा एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का मतलब नेट पे सर्च करेंगे, लिखा रहेगा हेल्प। अच्छा हेल्प कहना चाहते थे, कहना क्या चाहते हो तुम? हेल्प, अच्छा अच्छा हेल्प। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, कॉपी में लिख लीजिए आप। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए, आज की क्लास में